हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू गेन। आज जनरल साइंस में बायोलॉजी का पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आई ऑफ पोटैटो किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए एपिकली बोर्ड्स, ऑप्शन बी एक्जिलरी बोर्ड्स, ऑप्शन सी एडवेंटिटस रूट एंड ऑप्शन डी एक्स्ट्रा एक्जिलरी बोर्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्जिलरी बोर्ड्स। एक्जिलरी बोर्ड्स को आई ऑफ पोटैटो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंजर इज अदरक क्या होता है? एक मॉडिफाइड रूट, ऑप्शन नंबर बी मॉडिफाइड स्टेम, ऑप्शन नंबर सी मॉडिफाइड लीफ या ऑप्शन नंबर डी मॉडिफाइड बल्ब। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं क्या होगा राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉडिफाइड स्टेम। अदरक एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैक्टस इज रेफर्ड टू एज नागफनी कौन सी प्रकार का प्लांट है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोफाइट, ऑप्शन बी मेजोफाइट, ऑप्शन सी जेरोफाइट एंड ऑप्शन डी एपीफाइट। फ्रेंड्स, हाइड्रोफाइट वो प्लांट होते हैं जो पानी में बढ़ते हैं एंड मेजोफाइट प्लांट ये कम पानी में भी बढ़ सकते हैं एंड जेरोफाइट ये वो स्पेसीज में बिलोंग करते हैं जो बहुत कम पानी में भी सर्वाइव कर सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, आगर किससे प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए algae, ऑप्शन बी लाइकेंस, ऑप्शन सी फंजाई एंड ऑप्शन डी ब्रायोफाइट। फ्रेंड्स, आगर एक जेली टाइप का पदार्थ होता है जो कि खाने में यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर। पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं हम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए algae। आगर algae से प्रिपेयर किया जाता है, मतलब प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज, गेहूं का पुष्पक्रम क्या होता है? ऑप्शन ए रेसिम, ऑप्शन बी काटकिन, ऑप्शन सी स्पाइक एंड ऑप्शन डी पेनिकिल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पाइक, जिसके मुख्य तने से बिना डंठल वाले फूल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज मेन फ्यूचर ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किसका मेन फ्यूचर है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइट, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म एंड ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। फ्रेंड्स, डबल फर्टिलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जहां एक फीमेल गामेटोफाइट दो मेल गामेट से मिलता है। ये तब शुरू होता है जब पोलन ग्रैंड मतलब परागकण स्टिग्मा मतलब फूल का गर्भकेशर से जुड़ जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन इज ए मेन फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थेनोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन व्हिच, पार्थेनोजेनेसिस एक प्रोसेस है जहाँ ऑप्शन ए हार्मोन के बिना फ्रूट डेवलप होता है, ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के बिना फ्रूट डेवलप होता है, ऑप्शन सी निषेचन के बिना एग डेवलपमेंट होता है, ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन के बिना भ्रूण डेवलप होता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो पार्थेनोजेनेसिस एक प्रोसेस है जहाँ फ्रूट को डेवलप किया जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्टिलाइज्ड एग इज नॉन एज, निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ओस्पर, ऑप्शन बी कोनिडाइस्पर, ऑप्शन सी जूस्पर एंड ऑप्शन डी जाइगोट। सो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा राइट आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाइगोट। ए फर्टिलाइज्ड एग इज नॉन एज जाइगोट, निषेचित अंडे को जाइगोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग्स ऑफ ए प्लांट आर, पौधे का फेफड़ा किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए लीव्स, ऑप्शन बी स्टेम्स, ऑप्शन सी फ्लावर्स एंड ऑप्शन डी रूट्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीव्स, क्योंकि ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट फ्रॉम व्हिच कोको एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन्ड इज, कौन से प्लांट से कोको एंड चॉकलेट पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हार्ब मतलब औषधि पेड़, ऑप्शन बी श्रब मतलब झाड़ी जिस प्लांट में बहुत सारी स्टेम होते हैं, ऑप्शन सी स्मॉल ट्री एंड ऑप्शन डी वेरी बिग ट्री।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रब। श्रब प्लांट से कोको एंड चॉकलेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप सोन एट द कमेंसमेंट ऑफ द मॉनसून इज कॉल्ड। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जो खेती किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रबी क्रॉप, ऑप्शन बी कैश क्रॉप, ऑप्शन सी खरीफ क्रॉप एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए क्या राइट आंसर। फ्रेंड्स खरीफ क्रॉप किया जाता है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक साउथ वेस्ट मौसम के समय पे, एंड रबी क्रॉप किया जाता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक शीत ऋतु के टाइम पे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खरीफ क्रॉप। वर्षा ऋतु के प्रारंभ से जो खेती किया जाता है उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट व्हिच ग्रो इन सालाइन सोइल आर। पौधा जो नमकीन रेत में बढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जेरोफाइट्स, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन सी हालोफाइट्स एंड ऑप्शन डी सक्यूलेंट्स। सो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हालोफाइट्स। फ्रेंड्स मैं 3 नंबर क्वेश्चन में बोल चुका हूँ जेरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हालोफाइट्स किस प्लांट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स इज ए प्रोसेस ऑफ। बाष्पोत्सर्जन प्रोसेस में क्या होता है? ऑप्शन ए फोटो रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी वाटर लॉस, ऑप्शन सी फूड प्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी रेस्पिरेशन। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाटर लॉस। ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स इज ए प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सॉयल वाटर दैट इज रेडीली अवेलेबल टू प्लांट रूट इज। रेत में पानी जो प्लांट रूट के लिए अवेलेबल होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल वाटर, ऑप्शन बी कैपिलरी वाटर, ऑप्शन सी हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड ऑप्शन डी बाउंड वाटर। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैपिलरी वाटर। रेत में पानी जो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है उसे कैपिलरी वाटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्टिंग ऑफ प्लांट्स ऑकर्स ड्यू टू एक्सेसिव। क्या ज़्यादा होने की वजह से पौधे मुरझा जाते हैं? ऑप्शन ए अब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन एंड ऑप्शन डी गुटेशन। फ्रेंड्स ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जहां वाटर लॉस होता है इन द वेपर फॉर्म, मतलब जो भी पानी पौधे में होता है वो बाष्पीभूत हो जाता है। इसलिए आप समर टाइम में देखे होंगे कि बहुत सारा पौधे मुरझा जाते हैं क्योंकि बहुत सारा पानी जो होता है पौधे में वो बाष्पीभूत हो जाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड। मतलब वाटर ड्रॉप की फॉर्म में वाटर लॉस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन बी रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी गुटेशन एंड ऑप्शन डी एक्सोमोसिस। सो फ्रेंड्स आंसर बता कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुटेशन। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात याद रखना, जब पानी वेपर फॉर्म में लॉस होता है तो उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं, एंड जब पानी लिक्विड फॉर्म में लॉस होता है उसे गुटेशन कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपीरेशन डिफर्स फ्रॉम एवापोरेशन इन। ट्रांसपीरेशन एवापोरेशन से कैसे अलग है? ऑप्शन देख लेते हैं। रेट ऑफ वाटर लॉस, ऑप्शन बी ट्रांसपीरेशन इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस व्हाइल एवापोरेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस एंड ऑप्शन सी ट्रांसपीरेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस व्हाइल एवापोरेशन इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर लॉस। सो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा राइट आंसर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपीरेशन इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस व्हाइल एवापोरेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस। फ्रेंड्स फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बीच में इतना फर्क है कि फिजिकल मतलब खुद बॉडी होता है एंड फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी का फंक्शन को दर्शाता है। जैसे कि ट्रांसपीरेशन एक फिजिकल प्रोसेस होता है जहाँ पेड़ के अंदर वाटर मूवमेंट होता है, एंड एवापोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस क्योंकि एवापोरेशन बॉडी का एरियल पार्ट में होता है, जैसे कि स्टेम में, पत्रों में एंड फूल में, इस सभी में कहीं भी एवापोरेशन हो सकता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपीरेशन इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस व्हाइल एवापोरेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्वार्फ प्लांट्स कैन बी मेड टॉलर बाय अप्लाइंग। कौन सा हार्मोन प्रयोग करने से बौना पौधा लंबा हो सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जिबेलिन्स, ऑप्शन बी ऑक्सिन्स, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन्स एंड ऑप्शन डी डोर्मिन। सो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा राइट आंसर।
कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिबेलिन। जिबेलिन एक हार्मोन होता है जो कि ड्वार्फ प्लांट को लंबा कर सकता है। सो यह था हमारा कुछ 20 MCQ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।